अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है रिसीविंग पेमेंट्स या पेमेंट इनवर्ड्स। जितने कस्टमर्स को हमने सेल्स की थी, अब वहाँ से हमें पैसे आने शुरू हुए हैं। हम देखेंगे इस वीडियो में वो पेमेंट्स अपने रिकॉर्ड में कैसे एंटर करते हैं। जस्ट बिफोर गोइंग फर्दर, इस सेक्शन के एंड पे भी मैंने कंपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट करके रखा हुआ है। वो कंपनी फ़ाइल हमने लास्ट तक जितना काम किया था उसको मैंने एज इट एक्सपोर्ट करके रख दिया है, ताकि वो लोग जो सीधा इस सेक्शन में जंप कर रहे हैं वो चाहें तो उस कंपनी फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। कंपनी फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे करना है, वेंडर्स एंड इन्वेंट्री के सेक्शन की पहली वीडियो है इंपोर्टिंग कंपनी फ़ाइल, उसको आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आपने कंपनी फ़ाइल को इंपोर्ट कैसे करना है। जो लोग स्टार्ट से इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, इस कोर्स को, वो मोस्ट प्रॉब्ली अपनी कंपनी फ़ाइल खुद से मेंटेन कर रहे होंगे, तो दैट्स फाइन, वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज इट इज़। मैं आऊँगा अपनी टास्क पे और यहाँ से आके सीट क्लिक किया। अब यहाँ पर मुझे पहला ऑप्शन आया सेलेक्ट अ कैश अकाउंट। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो मेंशन कर सकता हूँ रेगुलर चेकिंग अकाउंट या पेरोल चेकिंग अकाउंट या पैटी कैश के मुझे कहाँ पर वो पेमेंट्स रिसीव करवानी है। यहाँ से मैं रेगुलर चेकिंग अकाउंट ही रह देता हूँ। हम इस ऑप्शन को भी बाद में चेंज कर सकते हैं। ओके किया, उसने मेरे पास रिसीट्स की विंडो खोल दी है। अब यहाँ पर हम देखें सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन है डिपॉजिट टिकट आईडीज़ का। यहाँ पर मैं चाहूँ तो डिपॉजिट टिकट आईडी एंटर कर सकता हूँ, चाहे तो ब्लैंक छोड़ दूँ। इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ेगी, जब हम इन्हीं पेमेंट्स को जो हमने अपने कस्टमर से रिसीव किए हैं उनको हम अपने बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे। उसको हम आगे आगे देख लेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नीचे में आता है कस्टमर आईडी और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि हमने जिस कस्टमर को लास्ट सेक्शन में इनवॉइस भेजी थी उसने हमें पेमेंट कर दी है, मेट्रो बैंक। यहाँ से मैं सेलेक्ट किया तो देखें यहाँ पर उसने कस्टमर का नाम और नीचे जो पेंडिंग उसकी इनवॉइस थी उसको यहाँ पर एंटर कर दिया। इनवॉइस नंबर 1478, ड्यू डेट जो हमें दिखा रहा है कि ड्यू डेट जो इस इनवॉइस की थी वो इतनी है और अमाउंट ड्यू इतनी। आगे डिस्काउंट, अगर तो बेस्ड ऑन द टर्म्स कस्टमर ने विद इन 15 डेज़ पेमेंट कर दी होती तो 2% डिस्काउंट एप्लीकेबल था, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता। चूँकि कस्टमर अपनी पेमेंट से ओवर ड्यू है तो यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है। फिर है अमाउंट पेड। अब यहाँ पर मैं अमाउंट पेड एंटर करने से पहले ऊपर देखूँ रेफरेंस। अब इस रेफरेंस में हम लोग आइडली वो लिखेंगे जो हमें कस्टमर की तरफ से आया, लाइक कोई पेमेंट रेफरेंस हो सकता है और इवन कस्टमर का चेक नंबर भी हम यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डमी चेक नंबर एंटर करता हूँ और नीचे है रिसीट नंबर। अब रिसीट नंबर की ऐसा ज़रूरत नहीं है, रिसीट नंबर हम उस सूरत में यूज़ कर सकते हैं, सपोज़ लाइक मेरा जो बिज़नेस है वो बेकरी का है और एक वॉक इन कस्टमर आता है, चीज़ें लेता है और चला आता है। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरा परमानेंट कस्टमर है, कभी मुझसे चीज़ें लेगा, तो ऐसी सूरतों में मैं यहाँ पर एक रिसीट नंबर एंटर करूँगा जो कि उस कस्टमर के काम आ जाएगी। सिंपली मैं कस्टमर का नाम लिखूँगा, रिसीट नंबर एंटर करूँगा और यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर दूँगा। फिर है नीचे रिसीट अमाउंट। अब यहाँ पर ज़ीरो दिखा रहा है, जब तक मैं रिसीट अमाउंट नहीं लिखूँगा कि कितनी अमाउंट मुझे रिसीव हुई है कस्टमर से, तब तक इसको ये अपडेट नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा $60 का चेक था और हमें कस्टमर ने 60 पे कर दिया। जैसे ही मैंने इसको टैप प्रेस किया उसने यहाँ पर पे का चेक बॉक्स चेक कर दिया और यहाँ पर अमाउंट मेरी अपडेट कर दी है। अब नीचे पेमेंट मेथड, इसको मैं अगर ड्रॉप डाउन करूँ तो यहाँ पर डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, कैश, चेक, वीज़ा, मास्टर कार्ड, बैंक कार्ड। ये सारे वो पेमेंट मेथड्स हैं जो हमने अपने कस्टमर डिफ़ॉल्ट में सेट किए थे। मैं कहता हूँ चेक ही है। और फिर यहाँ पर आगे कैश अकाउंट, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, जो विंडो हमें रिसीप्ट्स खोलते हुए आई थी कि कौन से अकाउंट में पेमेंट्स जा रही हैं, रेगुलर चेकिंग अकाउंट, तो डेट्स फाइन। अब यहाँ से मैं इसको कर दूँगा सेव और ये हमारी पेमेंट्स प्रोसेस हो गई हैं जो हमारी कस्टमर से आई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर हमें इरेगुलर पेमेंट्स आए।